सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का। स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। और हमने पहले नियम में बात की है, यहां पर सजातीय वर्णों का मेल होगा। ये सजातीय आ और आ। ये सारे के सारे वर्ण कैसे हैं? एक ही जाति के, और ये सब मिलकर के बना रहे हैं आ। हम उदाहरण से समझ, यहां लिखा हुआ है मध्य। अगर हम ध्यान दें तो इस य की उत्पत्ति कैसे हुई है? इस य के अंदर य व्यंजन है और अ मिला हुआ है, तो ये मिलकर क्या बन गया पूरा? य। और इसके पीछे जो आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? ये अवधि का अ। तो एक इसका अ, ये य का अ और ये अवधि का अ, ये दोनों मिले आपस में और ये मिलकर क्या बन रहे हैं? आ। ये बन गए आ। ठीक है, इसका मतलब है यदि इन दोनों की हम संधि करें, मध्य और अवधि की, तो क्या होगी? मध्य। आगमन किसका हुआ? आ की मात्रा का आ। पीछे क्या बचा है? वधि, तो ये हो गया वधि। ठीक है, ये पद है और ये संधि विच्छेद के पद हैं। आप लोगों की जब छुट्टियां होती हैं सर्दी की या दीपावली की, तो बोलते हैं ना मध्यावधि अवकाश हुआ है, तो मध्य धन अवधि अवकाश हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से बनने वाले बहुत सारे यहां पर मैंने उदाहरण लिख रखे हैं जो इसी नियम को फॉलो करते हैं, अ और अ। अगर हम ध्यान दें, जैसे लिखा हमने हस्तांतरण, तो यहां पर होता है हस्त, इसमें अ आ रहा है और यहां क्या आ रहा है? अंतरण। तो क्या हो जाएगा ये? हस्तांतरण। किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। क्रमांक, क्रम, धन, अंक। ध्यान दें आप, यहां क्या है? अ और ये क्या है? अ, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आ। इसी तरह से आगे अगला उदाहरण है मुर। मुर एक नामक राक्षस था, उस राक्षस को मारना। अरि बोलते हैं हम दुश्मन को, यहां लिखा हमने अरि यानी दुश्मन। अब मारेगा कौन? जो दुश्मन होगा। तो मुर नामक राक्षस का जो दुश्मन था वो कौन है? भगवान है। इसलिए क्या हुआ? मुर का अ और इसका अ दोनों मिलकर क्या बने? आ। ये मुर हीरा और ये दी हीरा और आ बना हीरा, मुरारी। भगवान कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। जब आप समास सीखेंगे तो समास में आएगा मुरारी, मतलब भगवान कृष्ण, क्योंकि मुर नामक राक्षस को उन्होंने मारा। ठीक है, कई बार आपके दोस्त कहते हैं यार तू बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है। क्या मतलब है? तू अपना अर्थ खुद ही निकाल लेता है। कोई मुझे भाई स्वार्थी तो है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? तो आप कहोगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि इसमें स्व आ रहा है इसमें और अर्थ अ और अ मिलकर क्या बन रहे हैं? आ। ये आ, स्वार्थ, अपना ही अर्थ निकाल लेना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं गीतांजलि। आपने नाम सुना होगा गीतांजलि का? नहीं, उसका नहीं कर रहा मैं। आप कई लोग गुटके खाते हैं, गीतांजलि गुटका नहीं है। गीतांजलि एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जिसकी इस वर्ष हमने 150वीं शती मनाई है। मालूम है आपको? जो कृति है उसका नाम है गीतांजलि। और अगर आप संधि कहते हैं तो इसमें क्या है? गीता धन अंजलि। यहां पर आ रहा है गीता। अगर आप ध्यान दें तो गीता नहीं है, गीत है। क्यों? अ और अ। गीता की अंजलि नहीं होती है, किसकी अंजलि होती है? गीतों की अंजलि होती है। ठीक है, तो गीता कर दिया तो आपने कहा श्रीमद् भगवत गीता, उसकी अंजलि नहीं देते कभी। किसकी देते हैं? गीतों की, फूलों की, तिल की, जल की, इसकी अंजलि देते हैं। तो हो जाएगा, अगर तिल की अंजलि दे रहे हैं तो हो जाएगा तिलांजलि, और गीतों की दे रहे हैं तो गीतांजलि, स्वर की दे रहे हैं तो स्वरांजलि। सब में वही नियम काम करता है। क्या हुआ? अ और अ मिलकर क्या बना? आ, गीतांजलि। आप लोग दीपावली मनाते हैं, दीप और अवली। दीपावली हम मनाते हैं, दीपावली
कार्तिक महीने में अगर आप ध्यान दें, दीप और अवली, दीप किसकी आवाज आ रही है? प कैसे बना है यहां पर? प व्यंजन, इसमें अ मिलाया तो क्या बना? प। इसके साथ हमने क्या जोड़ा है? अवली का अ। ये अ और अ मिलकर क्या बन गए? आ। ये हो गया दीपावली। ये है संधि और ये है संधि विच्छेद। मैंने आपको पहले ही बताया, टुकड़ों को बोलते हैं हम विच्छेद, और जब जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं संधि। प्रार्थी, कई बार कहते हैं ना हम, प्रार्थना पत्र जो लिखता है वो कौन होता है? प्रार्थी होता है। और अगर इस प्रार्थी को हम देखते हैं तो प्रधन अर्थी। अर्थी का मतलब होता है अर्थ निकालना या अर्थ निकालने वाला, वो है अर्थी। तो प्र में किसकी आवाज आ रही है? अ की। और ये अ और अ मिलकर क्या हो गए? आ। और यही आ कहां आ रहा है? इस प्रार्थी में। इस नियम का पहला प्रकार देखा जिसके अंदर अ और अ मिलकर आ हो रहे थे। अब हम दूसरी तरफ लें, अ और आ मिलकर आ बनते हैं। ठीक है, उदाहरण देखें। आइए दूसरा नियम हम देखते हैं, अ और आ मिलकर क्या बनते हैं? आ बनते हैं। आपने सुना होगा आर्य। आर्य बोलते हैं श्रेष्ठ लोगों को, जो लोग श्रेष्ठ होते हैं उनको कहते हैं आर्य। आवर्त, जो उससे भरा हुआ है। हमारे देश का सबसे पुराना नाम है जो बच्चों, वह आर्यावर्त। कैसे हुआ? आर्य। अगर हम यहां ध्यान दें तो ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। इसमें क्या छिपा हुआ है? अ। और हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो ये क्या है? आ। और अगर हम नियम देखें तो यह है अ और आ मिलकर क्या बन रहे हैं? आ। अ और आ मिलकर क्या बनेंगे? आ। तो अगर मैं इन दोनों की संधि करता हूं तो संधि होती है आर्या। ये आ इसके साथ में जुड़ गया तो वापस हमें आ नहीं लिखना है, अब आता है वर्त। ये हो जाता है वर्त। कई बच्चे इसकी अशुद्धियां करते हैं तो इसको इस रूप में लिख देते हैं आर्यव्रत। कई लोग ये लिख देते हैं, कई लोग लिख देते हैं आर्याव्रत। कई प्रकार से लिखते हैं। मैंने आपको कहा हम अशुद्धियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वर्ण विचार नहीं आता, वर्णों का ध्यान नहीं होता, स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं होता, ध्वनियों का ज्ञान नहीं होता और संधियों का ज्ञान नहीं होता। आप जितना अच्छा वर्ण विचार और संधि का ज्ञान रखेंगे, आपकी वर्तनी संबंधी और उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं वो कम से कम होती हुई समाप्त हो जाएंगी। तो हमारे देश का पुरातन और प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। और एग्जाम में प्रश्न आ गया कि आर्यावर्त, कई बच्चे तो इसका अर्थ ही नहीं समझेंगे कि सर आर्यावर्त कौन सा शब्द है। अरे हमारे देश के नाम की बात हो रही है, आर्यावर्त की। और अब सर इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि है, क्यों? क्योंकि इसमें सजातीय स्वर आपस में है। ठीक इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम आगे देखते हैं। शाकाहारी, शाक यानी जो सब्जियां होती हैं, फल फूल होते हैं, उन्हें हम शाक बोलते हैं। आहारी यानी उसको खाने वाला। तो शाक और अहारी, ये संधि और इसका विच्छेद। इसमें अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। आप लोग जब विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना? जिसने पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो आप आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे इसको। गुरुत्वाकर्षण वह बल है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है सभी चीजों को। और कई लोग इसको लिख गलत देते हैं। सही कैसे लिखना है देखिए आप, गु, ये छोटा रे, रू और ये त्व प्लस या धन आकर्षण। अगर हम ध्यान दें, ये अ यहां पर और ये आ दोनों मिलकर क्या बन गए? आ, गुरुत्वाकर्षण। आपसे पूछा जाए संधि कहां है इसमें, तो आप कहोगे यहां जहां आ की मात्रा बन रही है वहां पर संधि मौजूद है। आगे हम चलते हैं मेघालय। यदि इसको हम देखते हैं तो मेघ, मेघ किसको कहते हैं? ठीक कहा आपने, बादलों को हम कहते हैं मेघ। और आलय, आलय यानी घर, जो बादलों का घर है। मेघ में क्या मौजूद है? अ, और आलय में आ, और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं?
आ, तो क्या बन रहा है, ये आ की मात्रा, ठीक है, ये मेघालय वाली आ की मात्रा। अगर हम बात करते हैं लोकायुक्त, आजकल आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें अखबार में कई प्रकार के आंदोलन आ रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाओ, अन्ना हजारे, रामदेव जी अपने अपने अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। उसमें तो लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए, ये है लोकायुक्त जो वो चर्चा करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें इस शब्द में, तो लोक धन आयुक्त, तो यहां अ और ये आ मिलकर क्या बने, आ, लोकायुक्त। आता है सिंहासन, अगर हम शब्द की तरफ ध्यान दें तो ये होता है सिंह, सिंह यानी शेर, और आसन ऐसा आसन जिस पर शेर बने हों या लगे हों। यहां अ और ये हो गया आ, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये आ, ये हो गई संधि, सिंहासन। अब हम लेते हैं अगला प्रकार, आइए अगले प्रकार पर चलते हैं। अगला है इसको उदाहरण, आ और अ दोनों मिलकर बनेंगे आ, जैसे महा, इसमें क्या आ रहा है, आ, और यहां अमात्य, तो इसमें क्या आ रहा है, ये अ, यहां से आ और यहां से अ, इन दोनों को जोड़ा तो मिलकर क्या बन रहा है, आ। तो इसका अगर हम इन्हें संधि करते हैं तो जाता है मा हा, ये आ की मात्रा यहां आ गई, और बाद में क्या बचा, आ, मात्य, मात्य, तो शब्द हुआ मात्य। आजकल हम बोलते हैं मंत्री, महामंत्री, ये पुराने समय में जब मंत्री को या महामंत्री को बोला जाता था तो मंत्री को बोलते थे हम अमात्य और महामंत्री को बोलते थे महामात्य, ठीक है। आप लोग जब चंद्रगुप्त वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें शब्द आते हैं अमात्य, अमात्य। संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण हम आगे देखते हैं, निशा, निशा बोलते हैं हम रात्रि को, इसमें आ की मात्रा आ रही है और इसके पीछे है अंत। जब रात्रि का अंत होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, निशांत। आ और अ मिलकर क्या बन गए, आ। दीक्षांत, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो विश्वविद्यालय एक जब डिग्री देता है तो उसे हम कहते हैं दीक्षांत समारोह, क्या बोलते हैं, दीक्षांत समारोह। और अगर हम इसमें संधि देखें तो ये आ और ये अ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ये आ में बदल रहे हैं, ठीक है, दीक्षांत। अगला अब यदि देखते हैं तथापि, तथा धन अपि, तो क्या बना, तथापि, क्यों, ये आ की मात्रा और ये अ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, आ, तथापि। विद्यार्जन, विद्या, इसमें क्या आ रही है, आ की मात्रा। धन, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, अर्जन, अर्जन यानी प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करना। तो ये आ और अ मिलकर क्या बन गए, आ, विद्यार्जन। अगला हम देखें, जब हम कोई काम करते हैं और काम को लागू करते हैं तो कहते हैं क्रियान्वयन करना। अगर हम ध्यान दें इसमें तो इसमें शब्द में है क्रिया, इसमें आ की मात्रा और पीछे आ रहा है अन्वयन, अन्वयन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आ, और ये आ गई आ की मात्रा, क्रियान्वयन। संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण यदि हम देखें तो आ और आ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आ। उदाहरण फिर दीर्घ स्वर संधि का है। अगर हम बात करते हैं दयानंद, तो यहां आपको आ दिखाई दे रहा है और यहां भी आ दिखाई दे रहा है। ये दोनों आ मिलकर क्या बन रहे हैं, आ की मात्रा। और हम दोनों को जोड़ें या संधि करें तो जाता है दया, ये दया, और ये आ किस में मिल गया, इसमें, तो पीछे का बच्चा केवल नंद, तो क्या होगा, दयानंद। दयानंद सरस्वती एक बहुत ही अच्छे ऋषि हुए हैं और जिनका संबंध अजमेर से रहा है, और आप भी अजमेर में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका सौभाग्य है। दयानंद शब्द,
विद्यालय, आप विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिख देते हैं। सही क्या होगा? विद्या, ये द, ये द में ये विद्या, और धन आ ल य, ये आ की मात्रा और ये आ की मात्रा, और दोनों आ की मात्रा मिलकर क्या बन गई? ये आ की मात्रा, विद्यालय। अगर हम ध्यान देते हैं महाशय, तो महा और आशय, ये आ की मात्रा और ये आ की मात्रा दोनों मिलकर क्या बन गई? ये आ की मात्रा, महाशय। शंकालु, शंका धन आलू, ये आ की मात्रा और ये आ की मात्रा, ये दोनों मिलकर क्या बन गई? ये आ की मात्रा, शंकालु। दीर्घ हो रहा है। क्रियात्मक, क्रिया, इसमें क्या आ रही है? आ की मात्रा, और इसके पीछे है आत्मक, ये आ और ये आ दोनों मिलकर क्या बन गए? ये आया। रचनात्मक, रचना धन आत्मक, ये आ और ये आ मिलकर क्या बन गए? रचनात्मक। ये मैंने आपको अ या आ और अ, इनसे मिलने वाले सजातीय वर्गों के बारे में बताया। अब हम चलते हैं